इजरायली रक्षा मंत्री कात्स का बड़ा बयान, खामनेई को अस्तित्व में रहने नहीं दिया जा सकता, यह कहा गया कात्स की तरफ से। तो खामनेई इसराइल को नष्ट करना चाहता है, ये कहा गया है। अस्पतालों पर गोलीबारी का आदेश देते हैं और कात्स ने यह भी कहा खामनेई का टारगेट इसराइल का विनाश है। ऐसे व्यक्ति को अब और अस्तित्व में रहने नहीं दिया जा सकता। आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब तो अमेरिका की संभावित एंट्री से जो मिडिल ईस्ट है उसमें फिर से खतरे की घंटी बजती सुनाई पड़ रही है। दावा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में और ईरान ने बहुत बड़ी गलती इसको लेकर कर दी है। यानी ट्रंप का इशारा एक और बड़े युद्ध की आहट है। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होने वाला है। खतरा ईरान पर मंडराने लगा है क्योंकि ट्रंप फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी तक इजराइल की तरफ से हो रहे हमले तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री से ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब तो अमेरिका की संभावित एंट्री से जो मिडिल ईस्ट है उसमें फिर से खतरे की घंटी बजती सुनाई पड़ रही है। दावा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में और ईरान ने बहुत बड़ी गलती इसको लेकर कर दी है। यानी ट्रंप का इशारा एक और बड़े युद्ध की आहट है। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होने वाला है। खतरा ईरान पर मंडराने लगा है क्योंकि ट्रंप फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी तक इजराइल की तरफ से हो रहे हमले तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री से ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। व्हाइट हाउस ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। 2 हफ्ते में फैसला लेगा अमेरिका। ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्ते में लेगा अमेरिका। G7 समिट बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका लौट आए थे और उसके बाद अब ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से दिया गया है। 2 हफ्ते के बाद हम फैसला लेंगे, खुलकर ईरान का सपोर्ट करेगा, यानी कि जंग में उतरेगा या नहीं अमेरिका। इजरायली अटैक और अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान के मिसाइल अटैक बेहद खौफनाक हो चुके हैं और नई और घातक मिसाइल्स के साथ साथ जो ईरान है और ईरान तेल अवीव समेत जो कई इजरायली शहर है वहां पर कहर बरपाता ईरान नजर आ रहा है, जिसकी बानगी इजराइल के आसमान में साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आसमान में ईरानी मिसाइलों के दाखिल होने के बाद उन्हें इंटरसेप्ट करते डिफेंस सिस्टम की है। अब तबाही का मंजर देखिए। इमारतों के बीच से उठता काला धुआं और चारों तरफ तबाही का मंजर। ये बयान करने के लिए काफी है कि ईरान ने इजराइल में कौन सी तबाही मचाई है। दावा है कि ईरान के इन हमलों का असर कई किलोमीटर तक हो रहा है। हमले वाली जगह के 1 से 2 किलोमीटर तक तबाही मच रही है। आसपास के घरों की दीवारें, खिड़कियां और छतें दरक रही हैं। अब जरा हमले के बाद का मंजर देखिए। चारों तरफ तबाह हो चुकी इमारतें, सड़कों पर बिखरा मलबा और चारों तरफ उठता धुआं। ईरान इजराइल के बीच जो जंग जारी है बेहद खतरनाक मोड़ पर जंग जा चुकी है। दरअसल आम नागरिकों को बचा करके हमला करने का दावा हवा हवाई हो चुका है और दोनों ही देश एक दूसरे के नागरिकों को निशाना बनाने में नहीं चूक रहे हैं। देखिए कैसे ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला किया है। इस हमले में इजराइल के बीरशिबा में मौजूद सोरोका अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है, जहां अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। अंदर की तस्वीर भी इस हमले की भयावहता को दिखा रहा है। अंदर मौजूद मेडिकल उपकरण पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी ओर ईरान ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इजराइल दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है। ईरान के नहीं, उसने हॉस्पिटल के बेसमेंट में जंगी तैयारी कर रखी है ताकि हमारे हमले से बचा जा सके, लेकिन अब वो हमसे बचने वाला नहीं है। Zee News.